हिंदुस्तान में जब भी एंटरटेनमेंट की, टीवी एंटरटेनमेंट की बात होती है, तब दो नाम ज़रूर आते हैं। एक रामानंद सागर का रामायण और एक बी आर चोपड़ा का महाभारत। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा नाम भी आता है, रामानंद सागर का श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण में जो रोल प्ले किया था कृष्ण का, वो था एस डी बनर्जी ने प्ले किया था, सर्वदमन बनर्जी। और महाभारत में प्ले किया था नीतीश भारद्वाज। और ये बहस हमेशा से रही है कि कौन ज़्यादा अच्छा था, कौन बेहतर था। और जब ये दोनों लोग एक्टिव थे अपने कृष्ण के उसमें रूप में, या उस तरह से चीज़ें कर रहे थे, उस ज़माने में इनके बीच में कोल्ड वॉर चला करती थी, और उस कोल्ड वॉर में कई मज़ेदार इंसिडेंट हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही घटना पर, जब दोनों कृष्ण उसमें भिड़ गए थे, सीधे सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। उसमें आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो कृष्ण का जो किरदार है वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हम जब कृष्ण की कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि बचपन बड़ा उनका नटखट और वैसा रहा होगा, लेकिन अगर हकीकत में सोचें तो एक ऐसा बच्चा जिसको पैदा होने से पहले उसको मार डालने के लिए तय कर दिया गया कि जैसे ये पैदा होगा इसको मार डाला जाएगा, जैसे तैसे बच के पहुंचा किसी और के घर, वहाँ पर बड़ा हुआ, तो रोज़ उसको राज्य और सत्ता जो थी वो उसको मारने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती रही। और फिर उसका अपने मामा जिसमें शामिल थे, और फिर क्या कहते हैं, जब इन सब से निपटा तो जो बचपन के दोस्त, प्रेमी और प्रेमिका, माँ बाप, सब कुछ छूट गया। तो बड़ा विचित्र जीवन रहा है भगवान कृष्ण के कैरेक्टर को अगर आप देखें तो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कृष्णा सीरियल की। तो नीतीश भारद्वाज जो थे वो पहले कृष्ण बने महाभारत में, और उनके बारे में था कि उनकी मुस्कान देख के ऐसा लगता था कि यही कृष्ण है। मतलब ये बहुत बार आपने लोगों से सुना होगा कि वो एक्टिंग नहीं लगती थी, लगता था यही कृष्ण है। जब वो कहते थे हे पाप, ऐसा लगता था कि सच में भगवान कृष्ण अगर बोलते होंगे तो ऐसे ही बोलते होंगे। ज़्यादातर महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में इसी तरह की बात कही जाती है। और दूसरी तरफ सरदमन बनर्जी बने तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया, जैसे हमारी आदत है। तो सर्वदमन बनर्जी जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मुंबई के क्लब में, एक जगह उनको कृष्ण की उस तरह बुलाया गया, 93 या 94 की बात है, कि उनसे पूछा गया कि आप उन दूसरे कृष्ण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नीतीश भारद्वाज के बारे में पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कौन दूसरा कृष्ण, जिसे हिंदुस्तानियों तक ने नहीं पहचाना। मेरा शो जो है कृष्णा शो की बात वो कर रहे थे, वो दुनिया भर में पहचाना गया और दुनिया के 4 देशों में दिखाया जा रहा है उसको, और विदेशी चैनलों ने खरीद लिया है। और कौन दूसरा कृष्ण, मुझे तो नहीं लगता। तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि पत्रकारों को मसाला मिल गया था। तो वो पहुंचे नीतीश भारद्वाज के पास, नीतीश भारद्वाज से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। तो नीतीश भारद्वाज ने एक शेर पढ़ा जिसका मजनून ये था कि जिनके अपने जो अपना घर रोशन नहीं कर सकते हैं वो मस्जिद में उजाला करने चलें। और अगर आपको पूछना है कि कौन ज़्यादा लोकप्रिय कृष्ण है, तो आप एक बार जाके हिंदुस्तानियों से पूछिए कि वो किसको ज़्यादा लोकप्रिय कृष्ण मानते हैं। और दोनों ने अपने अपने तरीके से इस चीज़ को भुनाने की कोशिश की। रामानंद सागर ने, क्योंकि उनके राम का जो किरदार था अरुण गोविल का, वो निर्विवाद रूप से राम के तौर पे भारत में स्थापित हो गया। कहीं भी अगर हम राम की इमेज की कल्पना करते हैं तो अरुण गोविल की कल्पना थी। तो कृष्ण को उस तरह से स्थापित करने की बहुत कोशिश की रामानंद सागर ने, और वो सर्वदमन बनर्जी को कई जगहों पर पब्लिकली कृष्णा कह के ही बुलाते थे। वो उनका नाम नहीं लेते थे, वो कृष्णा लेते थे कि इस्टेब्लिश होगी ये कृष्ण है। लेकिन अगर मुझसे पूछिए या बहुत सारे लोगों से पूछिए तो नीतीश भारद्वाज का जो दौर था वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, उनके रोल का जो डायरेक्शन था वो, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उनकी मुस्कान ने कारण बताई जाती है। लेकिन हालांकि बाद में दोनों ही इस चीज़ को बहुत आगे नहीं ले जा पाए। उनका करियर बहुत लंबा सक्सेसफुल नहीं चला, वो एक इमेज में बच के रह गए। श्री कृष्ण का किरदार जन्माष्टमी वगैरह पे उसमें गेटअप में और गीता से जुड़े हुए प्लेज नीतीश भारद्वाज जगह जगह पे करते रहे, और हाल ही में कुछ फिल्मों में कुछ जगहों पर दिखे भी हैं कैरेक्टर रोल्स में। वहीं सरदमन बनर्जी ने एक समय के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी रोल बड़े अच्छे से किया, लेकिन एक समय के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया। फिलहाल वो ऋषिकेश में एक आश्रम चलाते हैं जिसमें ध्यान और सोशल वर्क से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश भारद्वाज अभी फिल्मों वगैरह में दिख रहे हैं कहीं कहीं थोड़े थोड़े चीज़ों में, और इधर उधर और भी कई काम कर रहे हैं। तो ये एक कोल्ड वॉर था, और दोनों खूब जिम वगैरह करते थे, दोनों एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए बहुत सारी कोशिश करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं हिंदुस्तान के
पॉप कल्चर से जुड़े हुए आइकॉन्स जो हैं उनसे जुड़ी हुई हमारे चैनल में हमने उनसे बहुत सारी दिखाई हैं। हमने अभी विनोद के ऊपर एक वीडियो किया था जो ट्रेंडिंग में रहा पहली बार हमारा वीडियो, और इंडिया के टॉप 10 ट्रेंड्स में 9 नंबर पे था और काफ़ी देर तक ट्रेंड करता रहा। तो इस सभी के लिए आपका शुक्रिया। और हमने ये भी बताया कि 1 मिलियन व्यूज़ मिलने पर लगभग कितनी कमाई होती है। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं और वीडियो देखें तो हमें चैनल के साथ बने रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।